औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं रोज़नामा नुमाइश सरगोदा और ओके न्यूज़ चैनल से आपका मेज़बान राना साहिद इकबाल बात कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मुख्तलिफ़ इशूज़ के ऊपर, चाहे वो कौमी नौइयत के हों या इलाकाई नौइयत के हों, हम अपना नुक्ता नज़र, अपनी बात, अपनी राय, अपना तजिया आवाम तक पहुँचाने के लिए अक्सर बात करते हैं। और हमारा जो ओके न्यूज़ चैनल है ये आवाम में बहुत मकबूल है और इसको बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिलती है। इसके अलावा हमारा जो फेसबुक पेज, सोशल मीडिया पेज है, उसके हज़ारों फॉलोअर्स हैं। और हमारा जो सरगोदा डिवीज़न में अखबार है, ये अखबार भी गुज़श्ता 32 साल से अपनी सहाफ़ती खिदमत सर अंजाम दे रहा है। और हमने कोशिश की है कि मियाँ वाली खुशाब और सरगोदा समेत पंजाब के दीगर इलाक़ों में आवाम के शऊर की बेदारी के लिए काम करें। हमारी रवायती सहाफ़त उस तरह नहीं है कि हम सहाफ़त के ज़रिए पैसे कमाएं, बल्कि हमने सहाफ़त के ज़रिए लोगों का शऊर बेदार करने की हमेशा कोशिश की है। तो मुख्तसर बात यह है कि इस वक्त मुल्क के जो सियासी हालात हैं और वज़ीर आला पंजाब को जो वोट पड़े हैं और उनका इंतखाब हुआ है, स्पीकर ने जो रूलिंग दी है, सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच उसकी समाअत कर रहा है और अपोजिशन का मुतालबा है कि फुल बेंच तश्कील दिया जाए। ये बहस मेरा ख़्याल है आज भी चल रही है और शायद आइंदा भी 1-2 दिन चले और मुमकिन है कि फुल बेंच भी तश्कील दे दिया जाए ताकि इंतशार पैदा ना हो और फ़ैसला जो हो सब मान लें। लेकिन मैं समझता हूँ कि फ़ैसला कुछ भी हो, जैसे भी हो, मुल्क के अंदर जो सियासी इस्तेहकाम है वो एक अरसे से नज़र नहीं आ रहा। इस सियासी इस्तेहकाम नज़र नहीं आ रहा है। सियासी इस्तेहकाम न होने की वजह यह है कि हमारे मुल्क की जो सियासी पार्टियाँ हैं वो अपनी मर्ज़ी का अंपायर, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले, अपनी मर्ज़ी की सियासत और अपनी मर्ज़ी की हुकूमत और अपनी ही चाहत चाहती है। उन्हें आइन, कानून, हालात, नज़रिया, मंशूर किसी बात से कोई मतलब नहीं है। हमने कल असम्बली में देखा कि कुछ लोग पीपल्स पार्टी वाले नारे लगा रहे थे पंजाब असम्बली में कि एक ज़रदारी सब पे भारी। तो मलक अहमद खान साहब, भट्टी साहब आए और उन्होंने कहा खुलो जाओ, खुलो जाओ। उन्होंने कहा हुण मारो नारे। उसने भी नारे मारे कि एक ज़रदारी सब पे भारी। हालांकि एक नज़रिया की सियासत थी जो जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद वो ख़त्म हो गई है। और ये अलमिया सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ नहीं हुआ, बल्कि मुल्क की तमाम सियासी पार्टियों ने अपनी जो सियासत थी, जो नज़रियाती सियासत थी, उसका ख़ात्मा कर दिया। ये बहुत एक अलमनाक बात है, एक शर्मनाक बात है कि हम पाकिस्तान के अवाम नज़रियाती सियासत से दूर चले गए हैं और अब इमरान खान की मुखालफत में तमाम सियासी पार्टियाँ इकट्ठी होकर आ गई हैं और वो कह रही हैं कि हम इस शख्स को इक़्तिदार में नहीं आने देंगे। बिल्कुल उनका हक़ बनता है, जमहूरी हक़ बनता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक नज़रिया और असूल की सियासत जो उसका ख़ात्मा हो गया है और ये लोग मुखालफत के लिए, इक़्तिदार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब दूसरी बात है हमारे अपने शहर की। सरगोदा शहर मैं देख रहा हूँ कि गुज़श्ता 20 साल से यहाँ पे मुशर्रफ का दौर 2008 तक था। 2008 के बाद यहाँ पे कोई डेवलपमेंट वाला काम नहीं हुआ और साहब जो दौर था मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, सरगोदा के कब्रिस्तानों के फ़ंड भी, यहाँ के जितने भी तरक्याती काम थे वो सारे लाहौर मुंतकिल कर दिए गए और सरगोदा मायूस और महरूम रहा। अब 3 साल में सरगोदा जो गुज़श्ता ये 3.5 साल गुजरे PTI के दौर के, सरगोदा से कोई नुमाइंदगी नहीं थी, ना MPA था हमारा, ना MNA था हमारा। तो मिनिस्टर साहब अंसर मजीद खान साहब अपने हल्के के थे, उन्होंने अपने हल्के के अवाम को तरजीह दी, उन्हें देनी भी चाहिए थी। तो सरगोदा एक लावारिस शहर के तौर पे सामने आया है और इस वक्त इसकी सड़कें, इसका सीवरेज सिस्टम, यहाँ पानी का निज़ाम, यहाँ हेल्थ सिस्टम, यहाँ एजुकेशन के जो हमारे अदारे हैं वो, हत्ता कि हर किस्म का जो शोबे हैं उन सब में तबाही फैली हुई है और बहुत बुरे हालात हैं। मैं समझता हूँ कि अगर अब गो के कल हमारे डॉक्टर लियाकत अली ख़ान MPA साहब को हुकूमत ने वज़ीर आला पंजाब का मशीर मुकर्रर किया है, मैं इसे बड़ा खुशाइन समझता हूँ कि सरगोदा से एक जो MPA है उसको मशीर मुकर्रर किया गया है और ये एक बड़े अरसे के बाद हुआ है। सरगोदा वाले बदनसीब हैं, उन्हें वजारतों में हिस्सा नहीं मिलता
तो अब कुछ कैबिनेट का हिस्सा अगर बने हैं तो डॉक्टर लियाकत खान साहब बड़े अहल आदमी हैं, बड़े काबिल आदमी हैं, डेवलपमेंट पर कामों में बड़ा यकीन रखते हैं और करते हैं बड़े शौक़ से। तो मैं समझता हूँ कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो सरगोदा के आवाम के लिए ये काम करेंगे। लेकिन जैसे कि हालात नज़र आ रहे हैं कि खुदा जाने कब किस लम्हे ये जमहूरी जो हमारी सबकी मतलब है सारी जो जमहूरियत है उसकी नैया डूब जाए और किस वक्त कोई नया इलेक्शन या कोई नए सियासी हालात उभर के सामने आ जाएं, कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैं समझता हूँ कि डॉक्टर लियाकत अली ख़ान को जितना भी मौका मिलेगा, जितना भी टाइम मिलता है, वो इन हालात के अंदर मशीर बने हैं और सरगोदा की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये हमारी खुशबख्ती है और वो अब सिर्फ मशीर बन के हुकूमत के मज़े ना लें और वो इंशाल्लाह नहीं लेंगे कि वो सरगोदा के लिए जो सीवरेज सिस्टम है, जो सड़कें इतनी टूट फूट चुकी हैं, इतनी बदतर हालत है सरगोदा की कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। बेरोज़गारी वगैरह का तो अभी जिक्र ही करना फजूल है, उस तरफ कोई सोच ही नहीं सकता। लेकिन मैं समझता हूँ कि सरगोदा को सड़कों और सीवरेज के लिए 50 अरब रुपए की ज़रूरत है, हुकूमत फौरी तौर पर फराहम करे और गुज़श्ता 25 साल की जो हमारी महरूमियाँ उनको दूर करे। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।